हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और फाइनली मैं घर से वापस आ गई हूँ आज जन्माष्टमी के दिन ही। और आते ही मैं ये ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन इन प्रोसेस देखती हूँ, जो कि मेरे हॉस्टल में अभी दिन में ही हो रहा था। तो हमारे यहाँ यानी कि BHU कैंपस में सारे इंटर कॉलेज इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होता है जन्माष्टमी के टाइम, एंड ये बिल्कुल मिस करने लायक नहीं था। दैट्स वाई मैं आज के आज ही यहाँ पे आई हूँ। और मैं तो 4 बार जाके डेकोरेशन का प्रीव्यू कर चुकी हूँ कि क्या क्या अब तक हो रखा है। और अब रेडी होने के लिए मैं जा रही थी, फिर रास्ते में मुझे ये राधा कृष्ण का झूला दिख जाता है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। शाम तक तो इसमें जगह बिल्कुल नहीं रहेगी, सो मैंने अभी कैप्चर कर लिया। अब लड़कियाँ धीरे धीरे आने ही लगी थी, तो मैं भी फटाफट से जाके रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सभी को दिखाती हूँ। सो दिस वॉज द जन्माष्टमी लुक फॉर टुडे। एंड हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन था साड़ी पहनने का, तो मैं फ़ैन ऑफ करके बहुत देर तक 1 घंटे तक लगभग प्लेटिंग करने के बाद ये लुक आ रहा है, जिसमें मैं चल तो नहीं पा रही हूँ, बट क्या करें, फैशन कुर्बानी मांगता है। सो या मेरी फ्रेंड भी रेडी हो चुकी थी और अब हम जाएंगे गंगा यमुना हॉस्टल के पास, जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। चल भाई। सो यहाँ से ही हमें म्यूज़िक सुनाई देना शुरू हो जाता है। और ये रहा द बैरिगेटिंग, जिसके इधर आप नहीं आ सकते अगर आप आउटसाइडर है तो। फुल आपको झांकी, कृष्ण झांकी देखने को मिलेगी, जो कि शुरू होती है यहाँ राधा कृष्ण जो झूले पे बैठे हुए हैं, वहाँ से मैं आपको एक एक करके सारा डेकोरेशन दिखाऊंगी और एक एक झांकी दिखाऊंगी। ये रहे हमारे राधा कृष्ण। और ये नंद महल बना हुआ है, जहाँ पे नंद बाबा और माता यशोदा थी। अब ये आपको मीरा जी दिख रही हैं, जिनका इंटरव्यू टीवी रिपोर्टर वाले ले रहे हैं। फिर हम एक फुल व्यू लेंगे हॉस्टल का, इसके डेकोरेशन का, ताकि आप सभी देख सकें कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है लड़कियों की। सब सुंदर सुंदर परियां बन के आई हैं। ये ठहरे वासुदेव जी। और अब हम आगे जाएंगे, जहाँ पे हम कृष्ण झांकी देखना शुरू करेंगे। उसके बाद ये कारावास है, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और इसमें वासुदेव जी और देवकी जी हैं, जो कि बहुत अच्छे से फ़ैन की हवा ले रहे हैं। एनीवेज, अब आगे जाएंगे हम हॉस्टल में, वहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और वहाँ पे VC आए हुए हैं। तो अब हम डांस प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर एंजॉय करिए और बताइएगा आपको कमेंट्स में कौन सा डांस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो लेट्स गो। जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया तेरी चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया कैसे बचाऊं घर अपने सब राज शर्म में। अब इस बार घर पे होने की वजह से तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, बट लास्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा, उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। तब तक आप आइए और हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंजॉय करिए। लाइक सच में बहुत टैलेंट है यहाँ। कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे। तो यहाँ हमारी कृष्ण झांकी ख़त्म होती है। और आप सभी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। हम तो इतना ही अटेंड कर पाए थे, क्योंकि हम रेडी होते होते बहुत लेट हो गए थे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो तब तक रिपोर्टिंग चल रही है। हम थोड़ा सा खुद की ही शक्ल देख लेते हैं। स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ है, तो मुश्किल ही हो रहा था लगभग सर्वाइव करना। और ऊपर से ये साड़ी, जिसमें बहुत गर्मी लग रही थी। बट हम पूरा व्यू लेंगे और फ़ोटोज़ हमारी बहुत सारी जगह नहीं हुई है, तो अब हम फ़ोटोज़ लेने जाएंगे।
और हाँ, मैं आपको कृष्ण अर्जुन से तो मिलाना भूल ही गई थी। तो ये रहे हमारे कृष्ण अर्जुन, और ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो कि यहाँ की लड़कियों ने की हैं, ये भी जन्माष्टमी के ही दिन हुई है। अब जैसा आप ये हमारे हॉस्टल में देख रहे हैं, वैसे ही BHU के सारे हॉस्टल्स में इससे भी ज़्यादा और ऐसी ही डेकोरेशंस हुई है, और हर जगह लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, झांकी निकाली हुई है, और फिर वहाँ पे VC जाते हैं, कंपटीशन होता है, इंटर हॉस्टल कंपटीशन आप कह सकते हैं, जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें से एक विनर होता है। और ये चीज़ आपको मस्ट है कि BHU में ही देखने को मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी न्यूली BHU आ रहे हैं, अलॉट करा रहे हैं हॉस्टल, वेलकम यू ऑल। और आप ये सारा फ़न एंजॉय करने वाले हो 2 साल 4 साल जितने भी साल के लिए आप हॉस्टल आ रहे हो, डेफिनेटली आपको हॉस्टल लाइफ यहाँ की ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। अब ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया, अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी जो कि यमुना हॉस्टल में डेकोरेट हुआ है, और हमारे लड्डू गोपाल को रखा हुआ है जिनका जन्म रात को 12 बजे होगा। तो आइए अंदर का डेकोरेशन देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ रात को 12 बजे तक भजन कीर्तन होने वाला है कृष्ण जी के जन्म तक, तो मस्ट वॉच है ये। तो यहाँ इतनी लोगों की भीड़ के साथ साथ मैं भी आई हुई थी, क्योंकि मेरा भी जन्माष्टमी का फास्ट था, और बिना ये प्रसाद खाए तो मैं व्रत खोल नहीं सकती हूँ। तो मैं भी रात में 12 बजे तक यहाँ भजन में शामिल हो गई थी, और बहुत एनर्जेटिक चीज़ है ये। आपको कितनी भी ज़्यादा नींद आ रही हो, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो अब 12 बजने में बस कुछ ही देर बचे हुए थे, और हम इंतज़ार कर रहे थे 12 बजने का, फिर हम कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। तो अब यहाँ तक देख के आपको पता चले गया होगा कि कैसे हमारे एक नॉर्मल सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में BHU में सेलिब्रेशन होता कैसे है जन्माष्टमी का। आपको बिल्कुल फैमिली से दूर होने की फील्स नहीं आएगी। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली 12 बज चुके हैं, और हमने कृष्ण जी का जन्म करा दिया है। अब हम इन्हें झूला झुलाएंगे, प्रसाद खाएंगे, और अब हम सोने जाएंगे। तो आप सभी को कैसा लगा व्लॉग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।